काशी अद्भुत है और इसी अद्भुत काशी के रहस्य को समझने और महसूस करने के लिए हम शहर ए बनारस में हैं। काशी यानी बनारस मतलब वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। ये शहर कितना पुराना है ये कोई नहीं जानता। एक अनुमान है कि ये 3000 साल पुराना है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने इस शहर के बारे में लिखा है, बनारस इतिहास से पुराना है, परंपराओं से पुराना है। आज यही बनारस या काशी आधुनिकता की दौड़ में सरक रही है, लेकिन सांड, सीढ़ी और सन्यासी की अपनी पुरानी पहचान के साथ। इस शहर के बारे में कहा जाता है, चना चबेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। अपनी तमाम नई पुरानी विशेषताओं के साथ काशी की इकलौती पहचान है कि ये महादेव की नगरी है, ये शिव का परम धाम है, ये भोले शंकर के समस्त रूपों का निवास स्थान है और यहीं से काशी और उससे जुड़े रहस्यों का सिरा शुरू होता है। काशी में महाशमशान है और महाशमशान मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये रामनगर का ये जो तीनों घाट को मिलाकर के त्रिकोण बनता है, तो ये महाशमशान है और महाशमशान परमात्मा को सर्वप्रिय है। माना जाता है कि काशी का कंकड़ भी शंकर है। वाकई काशी के इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रहस्य की पड़ताल में हम उन मान्यताओं की गुत्थी सुलझाने आए हैं जिसमें कहा जाता है कि काशी भगवान भोले शंकर के त्रिशूल पर केंद्रित है। काशी चूंकि शिव की नगरी है तो पवित्रतम उनका जो आयुध है वो त्रिशूल है और ये पूरी काशी त्रिशूल पर ही स्थित है। अब इसकी जो टोपोग्राफी है सारा का सारा, वो 3 जगह ऐसी स्थिति है कि ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो वो मानते हैं कि एक प्रकार से वो आकार बन जाता है। तो उसे मैं ये कहूँगा कि ये पौराणिक और भावनात्मक, क्योंकि भावनात्मक चीज़ों के कभी कभी एक्सप्लेनेशंस नहीं होते हैं, तो उस दृष्टि से इस बात को माना जाता है। काशी के त्रिशूल पर होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रहस्य शो में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शिव और काशी का रिश्ता क्या है। कहते हैं मां पार्वती से विवाह के बाद महादेव कैलाश पर्वत पर रहते थे। इस दौरान मां पार्वती ने कैलाश से दूर रहने की इच्छा जताई तो भगवान शिव ने खुद काशी का निर्माण किया और यहां आकर रहने लगे। माता पार्वती के जीवन में एक तकलीफ थी कि हिमालय में आप ससुराल में रहते हैं, शिव जी क्यों नहीं आप एक स्वतंत्र नगरी में अपना निवास स्थापित करें। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती के ही 64 सहेलियों को, चतुष्षष्ठी योगिनियों को इस अद्भुत धरा के विचित्र स्थान पर भेजा जो वस्तुतः 3 पहाड़ियों पर बसा हुआ है।
इसे शिव का त्रिशूल माना गया और ये शिवमय हो सकता है। ये योगिनियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद भगवान शंकर यहाँ आए। क्योंकि काशी के शिल्पकार स्वयं शिव हैं, तो इस शहर का रहस्य भी हैरत में डालने वाला है। शहर की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की है कि पूरी काशी ब्रह्मांड के छोटे रूप में मौजूद है। एक साथ काशी एक सस्पेंस भी है और सच्चाई भी। इस शहर में कुछ खास है कि दुनिया के कोने कोने से लोग बनारस खींचे चले आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस शहर में? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि काशी एक यंत्र की तरह है। इसकी बनावट की विशेषता शहर को मशीन का रूप देती है। बनारस इंसानी शरीर की तरह है, जिसकी धड़कन उसे जिंदा रखती है। ये जलेबी और कचौड़ी की खुशबू से तरबतर है, तो भोले भंडारी के भक्तों से हमेशा गुलजार भी। इसलिए बनारस को जीवंत यानी जिंदा दिल शहर कहते हैं। ये बनारस के अंदर लोग मानवीय संवेदना, लोगों के अंदर जो ये मनुष्य के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं वो सारी की सारी यहाँ बनारस में आपको दिखाई देंगी, परिलक्षित होंगी। यहाँ लोगों के आत्मा, लोगों का मन, लोगों के विचार, लोगों के कर्म जिस तरह से एक जीवित प्राणी के होते हैं उसी तरह यहाँ होता है। बनारस शहर की रचना इस तरह की गई थी कि शहर की पूरी कहानी या धड़कन बाबा विश्वनाथ मंदिर से कंट्रोल होती है। कहते हैं काशी 5 तत्वों यानी पंच तत्वों धरती, जल, हवा, अग्नि और आकाश से बनी है। कहा यह भी जाता है कि शिव योगी हैं, भूतेश्वर हैं, इसलिए इनका विशेष अंक 5 है या पंच तत्व है। शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें पंचानन कहा जाता है और पंचमुख दिखाया जाता है। शिव ही ऐसे देवता हैं, यहाँ काशी में जो प्राचीनतम मंदिर बचा है अकेला कर्दमेश्वर का, वहाँ उमा महेश्वर की मूर्ति है और उस मूर्ति में ऊपर 5 शिवलिंग एक साथ बने हैं। पुनः वही इसी पंचाक्षर मंत्र की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो जो ये 5 हैं वो पांच वो तत्व हैं जो हमारे सबके और सृष्टि के एग्जिस्टेंस का कारण है। जरा काशी की यात्राओं के विज्ञान को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र में रखकर 7 चक्र की अंतर्ग्रह यात्रा होती है, जिसमें 72 मंदिरों की पूजा करते हैं। दूसरी यात्रा को अविमुक्त कहते हैं। ये 4 चक्र में पूरी होती है और इसमें भी 72 मंदिरों की पूजा होती है। तीसरी यात्रा को नगर प्रदक्षिणा कहते हैं। ये 16 चक्र में पूरी होती है और इसमें भी 72 मंदिरों के दर्शन होते हैं। चौथी यात्रा पंचकोसी यात्रा कहलाती है, जिसमें 108 तीर्थ पूजे जाते हैं। और 5वीं यात्रा 84 कोस यात्रा है, जिसमें 144 मंदिरों की पूजा होती है। इन यात्राओं की परिधि के भीतर पुराने समय में बनारस शहर का निर्माण किया गया। पांच कोश है हमारे जीवन के। ये समस्त मंदिर मूलतः इस अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय की यात्रा है। दक्षिण में सुर, नृप, राजा हो या देवता हो, इनके देवालय होने पर, इनके आलय होने पर
इनके दर्शन करने पर यात्रा मंगलकारी होता है। कहते हैं कि शिव ने वादा किया था कि वो कभी काशी छोड़कर नहीं जाएंगे। शिव ने काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद ली थी, यानी काशी के कोतवाल स्वयं शिव ही हैं। इसलिए शहर के 8 कोने में 8 काल भैरव मंदिर हैं। ये हैं उन्मत्त, क्रोध, कपाली, असितांग, चंद्र, रूरू, भीषण और संहार भैरव। भगवान शंकर जहाँ भी रहते हैं, माता पार्वती जहाँ रहती हैं, जो इनकी अर्धांगिनी बोली जाती है, तो वहाँ भैरव निश्चित होते हैं। आप जितने हमारे शक्तिपीठ हैं, सारे शक्तिपीठों में भैरव होते हैं। काशी में कुछ विशेष भैरव लोग हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, लाट भैरव हैं, ये सारे लोग काशी की रक्षा करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के मुताबिक काशी के 3 मंदिर त्रिशूल के 3 खंड हैं। उत्तर में ओंकारेश्वर, मध्य में विश्वनाथ मंदिर और दक्षिण में केदारेश्वर। त्रिशूल के 3 हिस्सा समझे जाने वाले ये तीनों मंदिर एक सीध में हैं। माना जाता है कि इन 3 मंदिरों पर वाराणसी शहर टिका है। इसके अलावा काशी में 64 योगिनी के मंदिर, 2 सूर्य मंदिर, 9 नवदुर्गा मंदिर, 9 चंडी मंदिर के अलावा तमाम दूसरे मंदिर हैं, जो कुल मिलाकर 468 मंदिरों का योग तैयार करते हैं। 468 की संख्या का विज्ञान से कैसा रिश्ता है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन काशी का एक और विज्ञान समझिए। काशी में 12 सूर्य मंदिर हैं, जो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की दिशा के मुताबिक बनाए गए हैं। इन सूर्य मंदिरों का स्थापत्य बताता है कि इसे बनाने में विज्ञान का कितना ख्याल रखा गया है। मनुष्य के शरीर में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई जाती है और बनारस में भी 72,000 शक्ति स्थल हैं। हर मंदिर एक कोण पर है और ये आपस में जुड़कर 72,000 हो जाते हैं। 72,000 नाड़ियां हैं। यह एक सिद्ध और वैज्ञानिक प्रमाणित चीज है हमारे लिए। लेकिन 72,000 मंदिर हैं, यह न तो किसी ने काउंट किया है, न कोई कर सकता है। जब आप 72,000 नाड़ियों की बात कहती हैं, तो वो एक पुंज है, एक माला है, एक है। तो उसका जो एकत्व है वो नहीं है, वो अलग अलग कालखंड में बने हाँ हजारों मंदिर हैं। बनारस के स्थापत्य की कुछ बातें गौर करने लायक हैं। चंद्र कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, फिर 9 ग्रह और 4 दिशाएं होती हैं। अगर इन तीनों को गुना कर दिया जाए तो योग 468 आता है। बनारस में इतने ही मंदिर हैं। इस शहर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया ऐसी है मानो विशाल इंसानी शरीर एक बड़े ब्रह्मांडीय शरीर के संपर्क में आ रहा हो। 2 शब्द है, आगम और निगम। आगम माने वहाँ से वो ज्ञान आया है, निगम माने वहाँ से वो निर्गत हुआ है। तो आगम पद्धति माने तंत्र पद्धति है, उसमें शैवागम शाक्तागम 2 शाखाएं हैं, इसीलिए वहाँ पर तंत्र है। और तंत्र जहाँ है वहाँ पर यंत्र होगा। मूल काशी जो अब नहीं है, वहां शिव के 54 और शक्ति या देवी के 54 मंदिर हैं, यानी आधे आधे। अगर मानव शरीर को हम देखें तो उसमें आधा हिस्सा पिंगला है और आधा हिस्सा एड़ा। दायां भाग पुरुष का और बायां भाग नारी का। यही वजह है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शाया जाता है। आधा हिस्सा नारी का और आधा हिस्सा पुरुष का। किसी रचना के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है।
काशी के 468 मंदिरों में सप्तऋषि की पूजा होती थी और इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती थी कि हर कोई इस जगह आने की इच्छा रखता था। इसलिए भारत में जन्मे हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है, काशी जाने का। पुरुष और स्त्री ये दोनों मिलाकर के सृष्टि की रचना होती है और भगवान के अंदर जो उन्होंने इसको इस स्वरूप की संरचना की थी भगवान शंकर ने, तो जब माता पार्वती और ये दोनों लोग मिलकर के इस सृष्टि की रचना के लिए जब आए हैं तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप बना हुआ है। इसमें आधा पुरुष प्रकृति, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ये प्रकृति का जो स्वरूप है ये दो स्वरूपों में है, उसको लेकर के अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इस तरह काशी का कण कण ब्रह्मांड के रहस्यों का आईना है। अगर काशी के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऊर्जा का स्रोत है, तो मान्यताओं के मुताबिक इस ऊर्जा की संरचना स्वयं शिव ने की। आज भी यह कहा जाता है कि काशी जमीन पर नहीं, वो शिव के त्रिशूल पर है। तीन पहाड़ियों पर बसा हुआ है। जियोलॉजिकली आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले एक भूकंप के चलते ये विंध्य पर्वतमाला के पूर्व उत्तर शाखा के अंतिम छोर पर काशी है। ये शिव के त्रिशूल इसलिए है, वो 3 पहाड़ी है। शिव के त्रिशूल के ऊपर बसे होने का कारण क्या है? ये मृत्यु भय से ऊपर है, बियॉन्ड द साइकोसिस ऑफ डेथ, फियर। इसीलिए काशी में शिव का दूसरा नाम है अघोरेश्वर। घोर माने फियर, बियॉन्ड फियर अघोर। तो शिव के त्रिशूल माने सामान्य गंवाने के डर से यहाँ के लोग अलग हैं, ऊपर हैं। चूंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है, इसलिए प्रलय आने के बावजूद काशी का बाल बांका नहीं होगा। शायद इसलिए कहते हैं कि काशी जमीन पर ही नहीं, जमीन से ऊपर है। लोकगीतों की जिस कल्पना में शिव शमशान में भूत पिशाच के साथ होली खेलते हो, आखिर वहां कौन होगा जो मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहेगा? शायद यही कारण है कि बनारस के इस मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु एक उत्सव है। सब लोग को थोड़ी गलतफहमी है कि काशी मोक्ष की नगरी है। निश्चित रूप यहाँ लोग मोक्ष की परिकल्पना से आते हैं, लेकिन अगर आप कोई पाप करके आए, कोई ऐसा अमर्यादित आचरण करके आए, तब वहाँ मोक्ष की बात नहीं होती है। आपको आपके कष्ट से, आपने जो कर्म किया है उस कर्म से आपको छुटकारा नहीं मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीवन और मरण के मुक्त से आप मुक्त जरूर हो जाएंगे, आपको मोक्ष जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। मणिकर्णिका पर अभूतपूर्व ऊर्जा होती है, जो मृत शरीर की प्राण ऊर्जा होती है। मृत शरीर के दाह संस्कार के कारण ये ऊर्जा तेजी से बाहर निकलती है। इसलिए कहते हैं कि यह स्थान साधकों के लिए बहुत खास है। खुद शिव यहाँ साधना करते हैं, इसलिए इस मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ सिर्फ जीवन के अध्याय का पूर्ण समापन होता है। काशी के इस घाट पर 16वीं सदी में तुलसी ने भगवान राम की ऐसी जीवन कथा लिखी कि रामचरितमानस दुनिया का अनमोल ग्रंथ बन गया। जैसे शिव सबके हैं, काशी सबकी है।
ये शिव को मानने वाले शैव की है, ये विष्णु को मानने वाले वैष्णव की है, ये गौतम बुद्ध की धरती है। यहीं सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली बार ज्ञान दिया। ये 4 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। काशी तुलसी की है तो ये कबीर की है, रविदास की है। इस धरती पर कबीर लिखते हैं, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ये तुलसी कबीर और रविदास की है तो ये धरती गुरु नानक की है। गुरु नानक कहते हैं, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक का बनारस से रिश्ता रहा, इसलिए काशी ज्ञानियों की धरती भी कही जाती है। यहाँ तिलभांडेश्वर मंदिर है, बहुत सुंदर गुप्त काल की यानी 1500 वर्ष पुरानी एक मूर्ति है। इसमें शिव योगी के रूप में बैठे हैं और ज्ञान दक्षिणामूर्ति ज्ञान दे रहे हैं, और 4 ऋषियों की आकृति उनके चारों ओर खड़ी है, वह ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो ज्ञान मूर्ति शिव हैं दक्षिणामूर्ति के रूप में, तो वह ज्ञान का मूल स्थान है यहाँ, और इसकी पुष्टि हो जाती है। यहाँ कौन ऐसा महापुरुष, कौन ऐसा योगी सन्यासी महात्मा है जो काशी नहीं आया, यहाँ आए बिना वो ज्ञानी हो। कथा है कि खुद महादेव ने काशी की धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान दिया। कहा जाता है कि आयुर्वेद का जन्म भी वाराणसी में हुआ। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक पतंजलि का रिश्ता बनारस से था। आधुनिक मेडिकल साइंस में प्लास्टिक सर्जरी जैसी तमाम शल्य क्रियाएं इसी धरती से दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते हैं कि भारतीय गणित के बिना मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं हो सकती। इस बयान पर इस तरह विश्वास कीजिए कि काशी की धरोहर हैं गणितज्ञ आर्यभट्ट, और फिर वो गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां हजारों साल पहले 30,000 विद्यार्थी और 10,000 शिक्षक थे। हर विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा से ज्ञान विज्ञान का प्रसार पूरी दुनिया में होता था। नालंदा के भी ज्ञान का आधार काशी ही थी। हिंदू दर्शन में सर्वधर्म संभाव की कल्पना काशी में युगों युगों से साकार होती आई है। वो सिख महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर के गुंबद को सोने का बनवाया। भौतिक लाभ और कामना लेकर काशी में रहने वाला दीर्घस्थायी नहीं होता है, क्योंकि उसको तो अल्टरनेटिव की तलाश है। काशी से मुंबई भागेगा। काशी में रहकर अपनी चरम परिणाम और परिणति को देखने की इच्छा एकमात्र ज्ञानियों में ही होगा। कबीर सबसे बड़ा उदाहरण है। कबीर स्वयं बोलते हैं, मसी कागज छियो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। मगर कबीर अपने आप में एक दर्शन है, एक दिग्दर्शन है। फिर काशी में ही हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद हुए तो महान कवि जयशंकर प्रसाद भी। इसी धरती पर पंडित रविशंकर हुए तो शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी। इसलिए कहते हैं काशी कुछ अलग है। बुद्धि और क्षमता का ऐसा स्तर काशी के कारण भारत के जीवन में आया। अब ना 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 ना
बजावो श्याम। अब अलग अलग रागों में इसको गाए। अब ना बजावो श्याम, तो यदि वो कहे अब ना, तो इसका मतलब अपनी कौशल दिखा रहा है कि हम कितनी जल्दी ताने लगा लेते हैं। लेकिन अगर वो हृदय से गा रहा है अब ना 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 बजाओ श्याम, ये अब ना बजाओ, तो वो जितने ढंग से ना कहा जाता है, रिक्वेस्ट से, चिढ़ के, खींच से, वो व्यक्त करना चाहता है। उन्हीं मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहता है जो उसने बचपन से जो अच्छा बुरा करुण सजेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। काशी ने लोगों को उन आयामों में सक्षम बनाया जिसे छूना आम तौर पर एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। काशी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। काशी ने तर्क का तरीका दिया। सृजन की प्रकृति पर गौर करने के कारण मानव बुद्धि ऐसे रूपों में विकसित हुई जिसे कभी किसी ने संभव नहीं माना था। ये काशी का दुनिया को आशीर्वाद है।